हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बेटा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, टॉपिक है संगठनात्मक ढांचे के प्रकार। यानी कि संगठन में किस प्रकार का ढांचा होता है, किस प्रकार से संगठन का स्ट्रक्चर होता है, उसके कुछ प्रकार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। और जो आज की क्लास का टॉपिक है बेटा वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बेटा ये टॉपिक एग्जाम में कई बार अब तक पूछा जा चुका है। संगठन ढांचे को कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, ये प्रश्न भी आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम के अंदर हर बार ही लगभग पूछा जाता है, कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या होता है या प्रभागीय ढंग संगठन ढांचा क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्यात्मक संगठन ढांचा और प्रभागीय संगठन ढांचा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट इस टॉपिक को समझते हैं। गारंटी मेरी है, अगर आप 2 या 4 मिनट मुझे दोगे तब आप समझ जाओगे ये संगठन ढांचा क्या। पहले इसकी बात करते हैं। देखो, नॉर्मली हर कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ विभागों का निर्माण करते हैं। हर एक कंपनी के अंदर, हर एक संगठन में बेटा विभागों का निर्माण किया जाता है। विभाग को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा डिपार्टमेंट। आपने नाम सुना होगा। हर कंपनी में कुछ डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, कुछ विभाग बनाए जाते हैं। अब इन डिपार्टमेंट को या इन विभागों को किस प्रकार बनाया गया है, इन विभागों का निर्माण किस प्रकार किया गया है, बस यही है संगठनात्मक ढांचा या संगठन ढांचा। अब किसी भी कंपनी में 2 प्रकार से हम विभागों का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा, किसी भी कंपनी में अगर मुझे विभाग बनाने, डिपार्टमेंट बनाने हैं तो मैं 2 प्रकार से डिपार्टमेंट बना सकता हूं। या तो मैं डिपार्टमेंट को बनाऊंगा कार्य के अनुसार, यानी कि मैं अपनी कंपनी में जैसे मेरे कार्य हैं उन कार्यों के अनुसार अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दूंगा। इस तरह से विभागों को बनाया जा सकता है। या मैं अलग अलग उत्पाद के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दूंगा। यानी कि डिपार्टमेंट बनाने के 2 तरीके हुए, विभागों का बनाने का 2 तरीका हुआ। या तो मैं कार्य के आधार पर डिपार्टमेंट बनाऊंगा। कहोगे सर कैसे? जैसे कि मेरी कंपनी के अंदर एक मैंने डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है क्रय विभाग, जो खरीदने का काम करेगा। एक मैंने डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है विक्रय विभाग। इस विक्रय विभाग में जितने भी लोग होंगे वो कौन से होंगे बेटा, जो चीजों को बेचने से संबंधित होंगे। एक मैं बना देता हूं वित्त विभाग। क्या बना देता हूं बेटा? वित्त विभाग। ये बोलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। यानी कि बेटा मैंने क्या किया, अपनी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट बनाए। एक परचेज डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगर मैं अपने यहाँ पर डिपार्टमेंट यानी कि विभागों को बनाता हूं कार्यों के अनुसार, तो ऐसे ढांचे को हम बोलते हैं, इस तरह के संगठन को हम बोलते हैं कार्यात्मक ढांचा। अगर कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट यानी कि विभागों का निर्माण किया गया है कार्यों के आधार पर, एक कार्य का एक विभाग, दूसरे कार्य का दूसरा विभाग, तीसरे कार्य का तीसरा विभाग, अगर विभागों का निर्माण कार्यों के आधार पर किया गया है तो उन विभागों को हम बोलते हैं, उस प्रकार के ढांचे को हम बोलते हैं कार्यात्मक ढांचा। क्या बोलते हैं बेटा? कार्यात्मक ढांचा। लेकिन अगर मैंने अपने यहां पर डिपार्टमेंट बना रखे हैं बेटा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, उत्पाद के अकॉर्डिंग, मान लो बेटा मेरी कंपनी क्या करती है, दूध भी बनाती है, तो दूध के लिए मैंने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। मेरी कंपनी के अंदर बेटा क्या होता है भाई, ये मानकर चलो मक्खन भी बनता है, तो एक डिपार्टमेंट जहां पर सिर्फ मक्खन का काम होगा, एक डिपार्टमेंट जहां पर सिर्फ दही का काम होगा, एक डिपार्टमेंट जहां पर सिर्फ बटर का काम होगा। तो मैंने क्या किया,
अपने यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया, बट इस बार मैंने डिपार्टमेंट जो बनाए हैं वो काम के अकॉर्डिंग ना बनाकर उत्पाद के अकॉर्डिंग बनाए हैं, वस्तु के अकॉर्डिंग बनाए हैं। एक डिपार्टमेंट जहां पर दूध का काम हो रहा है, मैंने बोल दिया दूध विभाग है मेरा ये। एक जहां पर दही का काम हो रहा है, मेरा दही वाला विभाग है, दही का डिपार्टमेंट है बेटा। एक जहां पर बेटा क्या हो रहा है, कुछ और काम हो रहा है बेटा, अलग उत्पादन बनाया जा रहा है या साबुन बना रहा हूं, तो ये साबुन वाला विभाग है, ये सर्फ वाला विभाग है। यानी कि अगर डिपार्टमेंट को बनाया जाए, डिपार्टमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाग, विभागों को बनाया जाए उत्पादन के अनुसार, उत्पादन के अनुसार अगर विभागों को बनाया जाता है तब उसे हम बोलते हैं बेटा क्या, उसे हम क्या बोलेंगे, जरा बताओ बेटा, उसे हम बोलेंगे प्रभागीय ढांचा। यानी कि संगठन ढांचे दो प्रकार का हो सकता है, आप अपने संगठन में दो प्रकार से विभागों का निर्माण कर सकते हो, ऐसा कह सकते हैं बेटा। संगठनात्मक ढांचा दो प्रकार का होगा, यानी कि मैं दो प्रकार से अपने यहां पर, अगर मैं संगठन बना रहा हूं बेटा, मैं अपने यहां पर विभागों का निर्माण कर रहा हूं, तो दो प्रकार से करूंगा, या तो वो कार्यात्मक ढांचा होगा या वो प्रभागीय ढांचा होगा। पेपर में प्रश्न आया कि कार्यात्मक ढांचा क्या होता है, तो हम बताएंगे कार्यात्मक संगठन ढांचे से तात्पर्य उस ढांचे से है जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों का निर्माण, विभिन्न विभागों का निर्माण कार्यों के आधार पर किया जाता है। ऐसा संगठनात्मक ढांचा जहां पर विभागों का निर्माण कार्यों के अनुसार किया जाए उसे कार्यात्मक संगठन ढांचा कहते हैं। जैसे वित्त के लिए वित्त विभाग बनाया, क्रय के लिए क्रय विभाग बनाया, विक्रय के लिए विक्रय विभाग बनाया, और क्रय विभाग के लोग क्रय में काम कर रहे होंगे, विक्रय विभाग के लोग विक्रय का काम कर रहे होंगे, हर एक विभाग में एक ही काम किया जा रहा होगा बेटा, उसे हम बोलते हैं कार्यात्मक संगठन ढांचा। दूसरा होता है बेटा प्रभागीय संगठन ढांचा। क्या होता है भाई, प्रभागीय संगठन ढांचा। अब ये प्रभागीय संगठन ढांचा क्या होता है, अगर बेटा मैं अपनी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट बनाता हूं, अपनी कंपनी में बेटा मैं विभाग बनाता हूं, और वो विभाग बनाए गए किसके आधार पर बेटा, उत्पादन के आधार पर, कि एक उत्पादन का एक विभाग, दूसरे उत्पादन का दूसरा विभाग, तीसरे उत्पादन का तीसरा विभाग, हर एक विभाग में एक चीज का उत्पादन हो रहा है बेटा। यहां पर काम के अनुसार मैंने डिपार्टमेंट नहीं बना रखे, अपनी कंपनी के छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, और एक डिपार्टमेंट में एक वस्तु का निर्माण हो रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरी वस्तु का निर्माण हो रहा है, तीसरे डिपार्टमेंट में तीसरी वस्तु का निर्माण हो रहा है। तो उस तरह के संगठन को मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरा कौन सा, ये प्रभागीय संगठन ढांचा है। पढ़कर देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है प्रभागीय संगठन ढांचे से तात्पर्य उस संगठन ढांचे से है जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों का निर्माण उत्पाद रेखा के आधार पर किया जाता है, अर्थात विभिन्न उत्पादों के लिए अलग अलग विभागों का निर्माण किया जाता है। यह उन संगठनों में सुचारू रूप से चलाया जाता है जहां पर एक से अधिक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। अगर आपकी कंपनी में एक से ज्यादा वस्तुएं बना रहे हो तब आपके डिपार्टमेंट क्या होंगे बेटा, हर वस्तु के लिए आप एक अलग डिपार्टमेंट बना सकते हो, एक वस्तु का एक डिपार्टमेंट, दूसरी वस्तु का दूसरा डिपार्टमेंट। तो आज आपने संगठन ढांचे के बारे में समझा, बाकी अगले टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। एक एक टॉपिक बेटा हम धीरे धीरे करके समझेंगे ताकि आसानी से उसे समझा जा सके और आसानी से आपको समझ में आ सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।